हेलो दोस्त। मेरा नाम दीपक कुमार है और ये जो चैनल है ओनली करेंट अफेयर्स बाय अग्निहोत्री। इस चैनल में आप लोगों को हर वीक का नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स दिया जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स अपलोड कर दिया हुआ है। वो जनवरी मंथ और फरवरी मंथ का मैंने अपलोड किया है। तो उसी तरह उसी बेसिस पे बीपीएससी एग्ज़ाम और जितने भी यूपी पीसीएस होता है और जितने भी पीसीएस हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए मैं मंथली वीकली बेसिस आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगा। तो उसी संदर्भ में जनवरी मंथ का फर्स्ट वीक का मैंने करंट अफेयर्स बनाया। तो फर्स्ट जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट इशू हैं या नेशनल में या इंटरनेशनल सिनारियो में, तो उन सभी डिफरेंट न्यूज़पेपर से ऑल इंडिया रेडियो से मैंने कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स को उठाया हुआ है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इशूज़ हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट करंट अफेयर्स हैं इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी में अभी तक कोई भी वीमेन सूबेदार पोस्ट के लिए अपॉइंटेड नहीं हुई थी। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रीति राजक ये सूबेदार पोस्ट के रूप में अपॉइंटेड हुई है। ठीक है। तो ये प्रीति राजक एक्चुअली पहले क्या करती थी, तो ये 19th एशियन गेम में ये सिल्वर मेडल जीती हुई है। ठीक है। कि कौन से एशियन गेम में, 19 एशियन गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो इनके बाद ही इनको इंडियन आर्मी का सूबेदार के रूप में अपॉइंटेड हुआ है। दूसरा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हैं पर्सनालिटी के बारे में, जैसे प्रभा अत्रे, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। तो ये प्रभा अत्रे किस फील्ड से बिलोंग करती थी? प्रभा अत्रे स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करती थी। अब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यदि स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है किस घराना से बिलोंग करती थी ये, या कौन से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का कौन सा पार्ट है। तो हिंदुस्तानी जो एक किराना घराना क्लासिकल म्यूजिक से ये स्पेशली बिलोंग करती थी। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड में फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में अपॉइंटेड हुआ है। फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इनका नाम क्या है? फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर का गैब्रियल अटल। तो ये गैब्रियल अटल किस रूप से क्वेश्चन हो सकता है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर, किस कंट्री का है? तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है पीसीएस एग्जाम में और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, तो इस पोस्ट पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे रिसेंटली एक आईएएस ऑफिसर अपॉइंटेड हुए हैं, विकास सील। इनका नाम क्या है? विकास सील। अब कितने टेन्योर के लिए होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? स्पेशली 3 years टेन्योर होता है उनका। अब रिसेंटली इंडिया में एक फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र स्टेट में कभी भी आज तक वीमेन जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो पोस्ट होता है उस पोस्ट पे कभी भी अपॉइंटेड नहीं हुई थी। तो रश्मि शुक्ला फर्स्ट वीमेन है महाराष्ट्र की आईपीएस ऑफिसर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में अपॉइंटेड हुई है। नेक्स्ट जो इशूज है बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ट्रेड के रूप में करते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बिम्स्टेक का जो रिसेंटली जनरल सेक्रेटरी के रूप में जो अपॉइंटेड हुए जनरल सेक्रेटरी का उनका नाम क्या है? इंद्रमणि पांडे रिसेंटली चार्ज सेक्रेटरी जनरल के रूप में बिम्स्टेक का अपॉइंटेड हुए हैं। नेक्स्ट जो इशूज है नेशनल चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के रूप में जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? जस्टिस बी.आर. गवई। ठीक है। तो जस्टिस बी.आर. गवई ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के रूप में। नेक्स्ट जो इशूज हैं साइंस फेस्टिवल के बारे में। एवरी ईयर साइंस फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है डिफरेंट प्लेस पे। तो प्रीवियस ईयर में 2023 में जो 9th एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल साइंस फेस्टिवल जो हेल्ड हुआ है, कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद के हरियाणा में। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है 9th एडिशन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है? तो
फरीदाबाद इसका आंसर हो सकता है। दूसरा रूप में ये कौन सा एडिशन है, ये 9th एडिशंस है। अब इसका जो सेंट्रल थीम है, जैसे लास्ट ईयर थीम्स आए थे साइंस, साइंस थीम क्या है, तो उसी तरह इसका जो सेंट्रल थीम है साइंस फेस्टिवल का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ये सेंट्रल थीम है साइंस फेस्टिवल का जो फरीदाबाद हरियाणा में सेलिब्रेट हुआ है। नेक्स्ट जो इशूज है नाम के बारे में, ये 19th नाम समिट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड हुआ है किस जगह पे, युगांडा के कंपाला जगह पे। किस जगह पे हुआ है 19th नाम समिट? युगांडा के कंपाला में, ठीक है। तो इस 19th नाम समिट का जो थीम है, क्या थीम है? डीपनिंग कोऑपरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। व्हाट इज द थीम? डिफेनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ये थीम है 19th नाम समिट। जो 19 जैसे नाम समिट, सबसे पहले नाम किसने और बनाया था? जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा ही रोल है इसमें, इस ऑर्गेनाइजेशंस में। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशूज है, वाटर विजन एट द रेट 2047, ये एक कमेटी है, ये ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से महाबलीपुरम में सेलिब्रेट किया है वाटर के रूप में, कैसे वाटर को सेव किया जाता है, किया जाए, फ्यूचर वाटर स्कार्सिटी कैसे उस वाटर स्कार्सिटी से कैसे बचना है। तो हम लोग अभी जान ही रहे हैं कि बेंगलुरु जो प्लेस है कर्नाटक में, वो अभी सिटी रिसेंटली वाटर स्कार्सिटी से बहुत ही ज़्यादा वहाँ के आदमी फेस कर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो उसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक कमेटी बनाया, वाटर विजन एट द रेट 2047। तो ये कहाँ पे हो रहा है? महाबलीपुरम में। जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, ग्लोबल इकोनॉमिक समिट, ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और 10th वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई में। कौन सा है? 10th वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हो रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है उड़ीसा के बारे में, ठीक है। तो उड़ीसा जो है फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में, उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ये रिसेंटली इनॉग्रेट किए हैं वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी। मतलब आप ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आप जा सकते हो, घूम सकते हो इस सफारी में, और ब्लैक टाइगर को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है किस जगह पे है? मयूरभंज में है, और ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट एक फेस्टिवल के बारे में, जैसे साउथ इंडिया में बफेलो फाइट होता है, काउ फाइट होता है, ठीक है। तो उसी तरह असम में पहले ट्रेडिशनल बफेलो फाइट एक फेस्टिवल्स हुआ करता था, तो बट ड्यू टू एनिमल वायलेंस और कुछ ह्यूमंस का डेथ हो जाता था इस फेस्टिवल में, तो उसी के संदर्भ में असम गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था। बट अभी रिसेंटली जनवरी के मंथ में ही इस फेस्टिवल को फिर से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस फेस्टिवल का नाम क्या है? मुंह जूझ। जैसे क्वेश्चन सकता है मुंह जूझ क्या है, तो ट्रेडिशनल बफेलो फेस्टिवल है। कहाँ पे हो रहा है? ये असम में होता है। फिर से उड़ीसा के बारे में है करंट अफेयर्स, एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? मलकनगिरी एयरपोर्ट। जो मलकनगिरी एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। अभी रिसेंटली नवीन पटनायक ने इसका इनॉग्रेशन किया हुआ है। तो ये मलकनगिरी एयरपोर्ट स्पेशली साउथ वेस्टर्न जो उड़ीसा का जो रीजन है उसको कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है स्कीम्स के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करते हैं, स्पेशली लोअर कास्ट के लिए या जो पावर्टी पीपल है उसके लिए। तो योगाश्री एक स्कीम है, वेस्ट बंगाल का जो ममता बनर्जी सीएम है इन्होंने लॉन्च किया है। तो योगाश्री जो एक स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? जो भी एसटी और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको फैसिलिटी दिया जाएगा, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्प मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, स्पेशली किस फील्ड में? जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, उसको हेल्प मिलेगा वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट से। इस स्कीम का नाम क्या है? योगाश्री स्कीम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इशूज हैं, पंजाब इंडिया का जो फर्स्ट स्टेट है, पंजाब इंडिया का फर्स्ट स्टेट है, किस लिए? एक जितने भी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, ठीक है, पंजाब में, उन सभी का मैप के थ्रू प्लेस का नाम लिखा और उस पर कैसे एक्सीडेंट को रोका जाए, ठीक है, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम मैपल ऐप के थ्रू
नेविगेशंस करेगा। ठीक है, तो मैपल ऐप कौन सी कंपनी ने बनाया? मैप माई इंडिया ये कंपनी है। ये मैप माई इंडिया कंपनी मैपल ऐप बनाया। इस ऐप के थ्रू आप लोग पंजाब में देख सकते हो कौन से एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, उस एरिया में आप मतलब स्लो अपना व्हीकल्स चला सकते हैं जिससे कि एक्सीडेंट से आप बच सकें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में करंट अफेयर्स है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम अपाती कंजर्वेशन रिजर्व बनाया रहा है। ठीक है, अपाती कंजर्वेशन रिजर्व ये किस लिए है? जितने भी इंडेंजर्ड कैनिट्स एनिमल हैं, कैनिट्स एनिमल किस में आता है? फॉक्स हो गया, डॉग हो गया। ठीक है, तो ये इंडेंजर्ड कैनिट्स एनिमल को प्रोटेक्शंस के लिए ये अपाती कंजर्वेशन रिजर्व का इस्टेब्लिश किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट फिर से स्कीम्स के बारे में, रामलला दर्शन स्कीम। ये स्कीम जो है स्पेशली ओल्ड पर्सनस के लिए, 16 ईयर्स के लिए। ठीक है, जो भी ओल्ड पीपल हैं विजिट करना चाहता है अयोध्या में जो राम मंदिर का इनोग्रेशन हुआ है, तो यदि विजिट करना चाहता है तो इस स्कीम के थ्रू छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तर प्रदेश अयोध्या में भेजेगा। तो इस स्कीम का नाम क्या है? रामलला दर्शन स्कीम। नेक्स्ट फिर से स्कीम से रिलेटेड है छत्तीस गवर्नमेंट फिर से, जैसे एक स्कीम है महातरी वंदना योजना। ये स्कीम का नाम क्या है? महातरी वंदना योजना। अब ये स्कीम्स में किसको हेल्प मिलेगा? जितने भी मैरिड वीमेंस हैं उसको फाइनेंशियल हेल्प छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ये दूसरा है स्टेट के बारे में, उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में। उत्तर प्रदेश स्टेट जो है कंजिक्यूटिव थर्ड टाइम हाईएस्ट एंट्री रेट ऑन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस प्लेटफॉर्म में। मतलब क्या, ये जो प्लेटफॉर्म है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस, सबसे ज़्यादा एंट्री केसेस हुआ है किस स्टेट का? उत्तर प्रदेश का हुआ है। लगातार ये मतलब 3 बार इस रैंक में टॉप किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इशूज हैं, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनोग्रेशन किया हुआ है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में। ठीक है, अब क्वेश्चन सकता है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किन पर्सनालिटी से रिलेटेड है? तो ये अंबेडकर जी से रिलेटेड है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। टोटल इसका हाइट कितना है? 206 फीट टोटल हाइट है। जैसे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में दूसरा करंट अफेयर्स है। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो पहले 6 था। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूड होने के लिए क्राइटेरिया जैसे क्या है, वो लैंग्वेज उसी जगह से ओरिजिनल लैंग्वेज होना चाहिए, कम से कम 1500 से 2000 ओल्ड लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड करते हैं। ठीक है, अब क्लासिकल लैंग्वेज को बेनिफिट देता है गवर्नमेंट, जो भी स्टडी करना चाहते हैं उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसी संदर्भ में तमिल जो लैंग्वेज है, सबसे पहले तमिल लैंग्वेज को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, और जो लास्ट है 2014 में उड़िया लैंग्वेज को मिला था। और रिसेंटली अभी जो क्लासिकल लैंग्वेज है किस लैंग्वेज को मिला है? फारसी लैंग्वेज को इंडिया में इनको इंक्लूड किया गया है एज ए न्यू क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 7th नंबर पे हो गया, अभी जो 7th नंबर पे क्लासिकल लैंग्वेज फारसी को इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट जो इशू है, रिसेंटली ONGC जो स्पेशली हम लोग ONGC कंपनी को जानते हैं ऑयल प्रोडक्शंस के लिए, ड्रिलिंग के लिए, जहाँ पे ऑयल्स होते हैं उसका सोर्स को निकालते हैं। ठीक है, तो ONGC कंपनी रिसेंटली स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट किस जगह पे? कृष्णा गोदावरी बेसिन पे। ठीक है, ऑयल्स को निकालने के लिए कौन सा कंपनी है? ONGC कंपनी है। कौन सी जगह है? कृष्णा गोदावरी बेसिन है। दूसरा एक स्कीम्स है, मतलब दूसरा कह सकते हैं आप न्यूज है, जैसे कि कौन सा न्यूज है? ओम बिरला रिसेंटली पंचायत से पार्लियामेंट तक। ठीक है, ये पंचायत से पार्लियामेंट तक ये रिसेंटली ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया हुआ है। अब किस लिए क्या हुआ है? जितने भी 500 वीमेन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्स में उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया पंचायत से पार्लियामेंट तक। दूसरा GI टैग के बारे में, सिमली पाल की चटनी। सिमली पाल की चटनी को GI टैग रिसेंटली मिला हुआ है। ठीक है, जैसे अब इस चटनी का स्पेशली क्या क्या फीचर्स है, किससे बनाया जाता है? रेड एंड से बनाया जाता है। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाया जाता है, जैसे आयरन मिलता है, ठीक है, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो वो जो भी सिमली पाल के ट्राइबल्स पीपल हैं
स्पेशली मयूरभंज के ट्राइबल्स पीपल, वहाँ ट्राइबल पीपल इस एंड को, रेड एंड को इस्तेमाल करते हैं चटनी बनाने के लिए, ठीक है। और इसी चटनी को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये किस जगह से, चटनी का नाम उड़ीसा के मयूरभंज से है, ठीक है। इसको रिसेंटली अभी जीआई टैग मिला हुआ है। अब कुछ बुक्स के बारे में, हर मंथ कोई ना कोई पर्सनालिटी बुक रिलीज करते हैं, ठीक है। तो उसका मैं बुक और ऑथर का नाम बताता हूँ। तो जैसे फर्स्ट बुक का नाम है मोदी इमर्जिंग एज ए ग्रीन फ्यूचर, मोदी इमर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर। इस बुक को किसने लिखा हुआ है? अनिर्बन गांगुली ने लिखा हुआ है, ठीक है, अनिर्बन गांगुली। कौन सा बुक का नाम है? मोदी इमर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर, लिखा हुआ अनिर्बन गांगुली। दूसरा बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स। उस बुक का नाम क्या है? वाई भारत मैटर्स। कौन है राइटर इनका? एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इन्हें इस बुक को लिखा, वाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट जो बुक है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, ये बुक का ही नाम है क्या? कन्वर्सेशन विद द औरंगजेब। तो इनका जो राइटर है क्या नाम है? चारू निवेदिता ने इस बुक को लिखा हुआ है, कन्वर्सेशन विद द औरंगजेब। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है ऑटोबायोग्राफी के रूप में, ऑटोबायोग्राफी का जैसे बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, लिखा हुआ है एक्स आर्मी जनरल MM निर्वाणे ने लिखा हुआ है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनका बुक और ऑथर के बारे में मैं बताया आपको। अब इम्पॉर्टेंट कुछ डेट हैं और उसका थीम्स है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट होता है? 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 जनवरी को। अब थीम क्या है? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसका थीम क्या है? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। दूसरा जो डेट है नेशनल रोड सेफ्टी वीक, ये कब से कब तक सेलिब्रेट होता है? 11 to 17 जनवरी। थीम क्या है? बी ए रोड सेफ्टी हीरो। नेशनल रोड सेफ्टी वीक का थीम क्या है? बी ए रोड सेफ्टी हीरो। नेक्स्ट जो करंट डेट इंपॉर्टेंट डेट है नेशनल स्टार्टअप डे, 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। इसका जो थीम है टू प्रमोट एंड इंकरेज अपकमिंग बिजनेस इन द कंट्री। क्या थीम है नेशनल स्टार्टअप डे का? टू प्रमोट एंड इंकरेजिंग अपकमिंग बिजनेस इन द कंट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है पराक्रम दिवस, कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा जो है टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी। इसका थीम क्या है? सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। नेशनल टूरिज्म डे का थीम क्या है? सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। नेक्स्ट जो डेट्स हैं नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। ये 14th नेशनल वोटर्स डे है, ठीक है। तो इसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर। ये रिपब्लिक डे 75th रिपब्लिक डे हम लोग 2024 में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस रिपब्लिक डे का 2 थीम है, ट्विन थीम है। तो इसका ट्विन थीम क्या है? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्रता की मातृका, ठीक है। तो थीम क्या है इसका? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्रिका की मातृका। अब नेक्स्ट जो है डेट इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ये 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम क्या है? कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पैटर्न विथ पर्पस। क्या थीम है इसका? कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल विथ न्यू पार्टनर्स विथ पर्पस। अब दूसरा जो है स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ है। एशियन मैराथन चैंपियनशिप रिसेंटली चाइना में हुआ था, हांगकांग में, ठीक है। इस एशियन मैराथन चैंपियनशिप में मन सिंह, नाम क्या है? मन सिंह ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और ये इंडिया का दूसरा पर्सनालिटी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। अब कहाँ पे ये कहाँ पे ये गेम हुआ? हांगकांग में, जो चाइना में। अब जैसे दूसरा करंट अफेयर्स है रमेश बाबू प्रज्ञनंदा। ये किस लिए न्यूज़ में है? रमेश बाबू प्रज्ञनंदा जो है ये इंडिया के फर्स्ट नंबर 1 चेस प्लेयर बन गया है, ठीक है। फर्स्ट चेस प्लेयर इंडिया का जो नंबर 1 बना है, क्या नाम है? रमेश बाबू प्रज्ञनंदा। दूसरा जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है, फर्स्ट टाइम ICC अपॉइंट किया है फीमेल न्यूट्रल एम्पायर इन बायलैटरल सीरीज, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? स्यू रेडफर्न। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इंडिया में फर्स्ट टाइम मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम हुआ है। क्या? मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम। तो ये कहाँ पे ये गेम खेला जा रहा है? यूनियन टेरिटरी में
गोगाला बीच है। गोगाला बीच कहाँ पे? डीयू में है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का खेला जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा बीच? बीच का नाम क्या है? गोगाला बीच। अब इसका थीम क्या है इस स्पोर्ट्स मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का? इसका थीम है डॉल्फिन। इस पर रिसेंटली रखा गया है थीम। अब इसमें फर्स्ट कौन किया? मध्य प्रदेश फर्स्ट टॉप रैंकिंग पे आया मल्टी इस गेम में, और सेकेंड जो है महाराष्ट्र इसको फॉलो किया हुआ है। सेकेंड जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है, फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार साउथ इंडिया में हो रहा है, ठीक है। कौन सा गेम है? ये 6th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम का, जो फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में तमिलनाडु में हो रहा है, ठीक है। पहले ये तो पहले होता था नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, लेकिन फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में तमिलनाडु में इस गेम का इनोग्रेशन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम का। तो इसका मास्कोट का नाम क्या है? वीरा मंगई। अब इस गेम में जो फर्स्ट प्लेस पे है महाराष्ट्र, फर्स्ट प्लेस पे, दूसरा तमिलनाडु है, और थर्ड जो है हरियाणा, और फोर्थ है दिल्ली। तो यदि सीरीज में आता है कि महाराष्ट्र कौन सा पोजीशन पे अरेंज करने, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, तो आप लोग इन इन सभी को ध्यान में रख लीजिएगा। तो फर्स्ट वीक का जितने भी जनवरी करंट अफेयर्स हैं मैंने समराइज्ड वे में आप लोगों को ये दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू।